स्वागत है दोस्तों। मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर अब तक का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण अपडेट यहां पर बताने वाले हैं। सभी अतिथि शिक्षक भाई और बहनों से निवेदन है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देंगे, लाइक कर देंगे और चैनल को अगले अपडेट के लिए सब्सक्राइब कर लेंगे। मामला अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर है। जैसा सभी अतिथि शिक्षक भाई और बहनों को पता ही है कि प्रदेश के ज्यादातर अतिथि शिक्षक जो काम कर रहे थे वह हटा दिए गए हैं। अतिथि शिक्षकों को कहीं न कहीं एक उम्मीद थी कि आने वाले समय में प्रदेश की सरकार उनको भविष्य सुरक्षित करेगी, उनका नियमितीकरण करेगी, उनका स्थायीकरण करेगी, लेकिन सरकार ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। लंबे समय से अतिथि शिक्षक काम करने के बावजूद आज यहाँ पर सड़क पर हैं, रोड पर हैं और मजबूरी में मजदूरी करने के लिए मजबूर हो चुके हैं। इसी उपलक्ष्य में मांग भी कर रहे हैं अतिथि शिक्षक कि कोई एक विशाल आंदोलन प्रदेश की राजधानी में संपन्न होना चाहिए और अलग अलग जो अतिथि शिक्षक संगठन है उनके जो प्रदेश अध्यक्ष है उनकी ओर आशा भाई निगाहों से देख भी रहे थे। तो उनके लिए खुशखबरी है, आंदोलन की परमिशन मिल गई है। वीडियो में कुछ बिंदु महत्वपूर्ण बताए हुए हैं। यहाँ दो प्रकार से यह काम किया जाएगा, एक तो आंदोलन होगा, दूसरा मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में जो याचिका लगा हुआ है अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण संबंधी पॉलिसी बनाने का जो नोटिस आदेश सरकार को दिया था, जिसका फैसला 8 नवंबर 2021 को आएगा, उस संबंध में यहाँ पर जो पूरक याचिकाएं हैं वह उसके माध्यम से तो दो तरीके से यहाँ पर अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर यह आंदोलन तैयार किया गया है। इस वीडियो में आपको पूरा स्पष्ट रूप से बिंदुवार तरीके से बताएंगे कि आपका भविष्य किस प्रकार से सुरक्षित किया जाएगा सरकार के द्वारा। अगर सरकार चाहती है, अगर नहीं चाहती है, तो दोनों तरीके यहाँ पर बताए हुए हैं कि सरकार से जबरदस्ती किस प्रकार से आप नियमितीकरण का लाभ ले सकते हैं। तो वीडियो में बताए हुए हर एक बिंदु को अच्छे से समझ लीजिए और आंदोलन में ज्यादा से ज्यादा संख्या बल आपके भविष्य को सुरक्षित करने का निर्धारण करेगी, क्योंकि अभी पिछले समय रीवा में मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम जी ने स्पष्ट कहा है कि आप संख्या बल दिखा दीजिए, आप जो है नियमित हो जाएंगे। तो अगर आप नियमित होना चाहते हैं दोस्तों तो यहाँ पर संख्या बल जरूर दिखाइए। यह आंदोलन भोपाल, राजधानी भोपाल के नीलम पार्क में 25 तारीख से संपन्न हो रहा है। चलिए हम अधिक जानकारी यहाँ पर आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाते हैं और कोर्ट केस के लिए आवश्यक दस्तावेज है वह भी आपको लेके आना है। तो चलिए कंप्लीट जानकारी हम आप देखते हैं। तो चलिए यहाँ पर आपको कंप्लीट जानकारी बताते हैं दोस्तों। वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। यह आंदोलन आम अतिथि शिक्षकों का है, कोई भी अतिथि शिक्षक यहाँ पर शामिल हो सकता है और शामिल होना अनिवार्य यहाँ पर अतिथि शिक्षकों को रहेगा। रविकांत गुप्ता जो कि अतिथि शिक्षक हैं, इनके द्वारा लगातार प्रयास जारी है। वैसे तो अतिथि शिक्षक समन्वय समिति की तरफ से हैं, लेकिन इन्होंने यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के तहत आंदोलन की परमिशन मिल गई है, इसको बताया है। आंदोलन व कोर्ट केस की पूरी तैयारी हो चुकी है, सब तैयार रहें। तो यहाँ पर बिंदुवार तरीके से इनके द्वारा स्पष्टीकरण दिया गया है इस आंदोलन को लेकर और अतिथि शिक्षकों से अपील की गई है। यहाँ पर पहला बिंदु है कि आंदोलन जो है 25 अक्टूबर से आपकी इच्छा शक्ति और संख्या में निर्भर करेगा कि कब तक है। यानी जो परमिशन है वह 27 तक है, लेकिन 25 से 27 के बाद भी आंदोलन जारी रहेगा। यह आपकी संख्या निर्धारित करेगी कि आप कितनी संख्या में वहां पर उपस्थित हो रहे हैं। साथ ही प्रशासन यानी कि डीआईजी, क्राइम, एसपी, कलेक्टर व एसडीएम के साथ लगातार बैठक करने के बाद 25 अक्टूबर से 27 अक्टूबर तक नीलम पार्क भोपाल में बैठने के लिए अनुमति देने के लिए तैयार हैं। अब हमारी इच्छा शक्ति और संख्या बल में निर्भर करता है कि हम भोपाल में कब तक बैठ सकते हैं। तो जितनी ज़्यादा संख्या रहेगी उतना ज़्यादा आपका समय मिलेगा और आपको जितना ज़्यादा समय मिलेगा उससे आपका भविष्य सुरक्षित होने में जल्दी आसानी होगी। तो यहाँ पर हर बिंदु को अच्छे से समझिए। साथ ही आंदोलन हेतु तैयारी का यहाँ पर कुछ बताया हुआ है, जिसको मैं दिखा देता हूँ। देखिए, कम से कम 20 लोग
23 व 24 को साथ रहकर जो रूपरेखा तैयार की गई है उस पर विचार कर उसमें जो कमी हो उसे दूर कर पूरा किया जा सके। यहाँ पर देख सकते हैं। वहीं सभी लोग अपने साथ खाने व रहने की पूरी व्यवस्था से आएं, क्योंकि आप ग्राउंड से हटे कि ग्राउंड को बंद कर देंगे। यानी यहाँ पर आप अपने व्यवस्था के अनुसार अपने भविष्य को सुरक्षित करने के हिसाब से आर पार के तैयारी में जाएं वहां पर। साथ ही सबके पास अपना स्कोर कार्ड होना चाहिए। यदि हो तो अनुभव की कॉपी व व्यापम पास की कॉपी लेकर आएं, जिससे आगे जो है कानूनी कार्रवाई की जा सके कोर्ट वगैरह के मामलों में। साथ ही जो महिला शक्ति को ज्यादा से ज्यादा संख्या में आने के लिए प्रेरित करना है, यानी महिलाओं से अपील की गई है, महिला अतिथि शिक्षकों से अपील की गई है कि ज्यादा संख्या में वहां पर उपस्थित। साथ ही अगला बिंदु यहाँ पर स्पष्ट बताया हुआ है कि कोर्ट केस जिसका नंबर है, जिसको ऑनलाइन आप चेक कर सकते हैं, WP 1893/2018 में पुनर्विचार याचिका है। यहाँ पर इसके लिए आवश्यक दस्तावेज रहेंगे। टाइम टेबल 2010 से 2021 तक जितना भी उपलब्ध करा सकते हैं करवाया जाए, जिससे संस्था प्रमुख के हस्ताक्षर व स्टंप होना अनिवार्य है। दूसरा है व्यापम पास की कॉपी, यानी व्यापम पास की जो ऑनलाइन आपको मार्कशीट मिलती है वह है। यदि आपको कभी शिक्षण कार्य के अलावा कहीं और नियुक्त किया गया हो तो उसकी कॉपी भी यहाँ पर आप लेके जाएं, ताकि कोर्ट केस में आपके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए मदद मिले। आपने यदि स्कूल टाइम के बाद रिमेडियल क्लास में पढ़ाया है तो उसकी भी अगर आपका टाइम टेबल का कॉपी है तो उसको भी लेके जाएं। साथ ही आपने जो प्रशिक्षण के लिए हो उसका आदेश यहाँ पर होना चाहिए। साथ ही अन्य जो भी दस्तावेज आपके पास हो वह यहाँ पर लेके जाएं। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणी की गई है, ये सब मेरे पर्सनल नंबर पर ही भेजें, वो अपना नाम व पता लिखना ना भूलें। साथ ही अब ये केस सुप्रीम कोर्ट तक चलेगा, क्योंकि जब तक WP यानी 1893/2018 में बदलाव नहीं होता तब तक आप कितने भी केस लगा लो कुछ नहीं होना, क्योंकि हजारों बार कोर्ट ने नोटिस जारी किया लेकिन हुआ कुछ नहीं। यहाँ पर नोट भी यहाँ पर बताया हुआ है, इम्पोर्टेंट बिंदु बताया हुआ है कि यदि कोई मसीहा आंदोलन व कोर्ट केस का खर्च उठा रहा हो तो मुझसे संपर्क करें, अन्यथा बीच में आकर अपने आप को बुद्धिजीवी ना बताए, क्योंकि वो जिनके चलाने चलते हैं वो पहले ही लाखों रुपए कोर्ट केस के नाम पर अंदर कर लिए हैं। यहाँ पर आपको बता दें, आज दोपहर बाद AC नंबर जारी किया जाएगा, अकाउंट नंबर जारी किया जाएगा, जिसका शपथ पत्र दिया जाएगा कि उस अकाउंट में आए राशि का उपयोग केवल अतिथि शिक्षकों, आंदोलन व कोर्ट केस के हित के लिए ही किया जाएगा। रविकांत गुप्ता, यहाँ पर ये देख सकते हैं मोबाइल नंबर है, यहाँ पर सीधा संपर्क कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर ये एक तस्वीर है जो कि मैंने पहले ही दिखा दिया है आपको, रविकांत गुप्ता और एक अन्य अतिथि शिक्षक जो SP के यहाँ पर जो कोर्ट आंदोलन की परमिशन है उसको लेते समय की यह फोटो है। तो बड़ी उम्मीदों के साथ अतिथि शिक्षकों के भविष्य को सुरक्षित करवाने के उद्देश्य से यह आंदोलन सेटलमेंट किया गया है। अब अतिथि शिक्षकों को अपने भविष्य के बारे में खुद सोचना है कि उनको क्या करना चाहिए। वीडियो को लाइक करके शेयर करें और इस मैसेज को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं।